भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया हो, निराश हो चुके हों, जिन्होंने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं और वह किसी कार्य के योग्य ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। मनुष्य अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसीलिए स्वयं को जानो, स्वयं को जगाओ, अपने वर्तमान को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा, उसे उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, तो कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान से। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपने बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक ये सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने वाला नहीं है। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देंगे तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसीलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु जरा सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे, सोचते हैं कि काश वो यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, वह अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्व नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। अब जरा इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने पर शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है। ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। लोग सदैव मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ये तो प्रश्न ऐसा हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया हो तो अब अर्थ क्या है? उसी प्रकार जो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब हो, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ हो। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसी, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसा। वैसे भी देखा जाए, जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं होती, और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा धन का कोष है। तो इस कोष को बढ़ाइए। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं और सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा।
बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण बात बात पर यदि हम दूसरों से सहायता लेते रहें तो हम स्वयं को दुर्बल पाएंगे, स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ देंगे। हम बात बात पर दूसरों से सहायता मांगने लगेंगे और दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। और सहायता के साथ ही आता है उपकार का आभार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष बार बार झुकना पड़ेगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके ही सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों के पश्चात चला जाएगा, किंतु उस उपकार के ऋण का भार हम जीवन भर ढोते रहें। समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा।